हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइपरस्टी। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर जिनका किसी एक विषय में बैक लग गया है, दो विषय में बैक लग गया, तीन विषय में या चार विषय में बैक लग गया या उससे भी अधिक लग सकता है बैक। तो यहाँ पे वो अभ्यर्थी लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आखिर इसमें होगा क्या। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि अगर जिनका भी तीन या चार सब्जेक्ट तक या मान के चलिए तीन सब्जेक्ट तक या चार वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जितने तीन वाले अभ्यर्थी हैं वो सभी स्क्रूटनी अप्लाई कर सकते हैं। अब स्क्रूटनी कब तक आएगा, जिसमें कॉपियां क्या दोबारा चेक की जाती है या फिर सिर्फ नंबर ही काउंट किए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि कॉपियां जो है वो दोबारा से चेक बहुत कम ही की जाती है, सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर्स जो है वो काउंट किए जाते हैं। कभी कभी आपके नंबर, जैसे आपको 12 नंबर 25 नंबर का पेपर है जिसमें 12 नंबर आपको लाने होते हैं लेकिन 11 नंबर ही रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर से जोड़ने में गलती हो जाती है, तो वही नंबर आपका फिर से जोड़ते हैं तो 12 नंबर हो जाते हैं और आप पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा रिजल्ट में आता है कि स्क्रूटनी में आप पास हो गए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ऐसा होता है कि स्क्रूटनी में भी नंबर नहीं बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रूटनी अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, स्क्रूटनी सभी को अप्लाई करना चाहिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को स्क्रूटनी अप्लाई करना चाहिए, इनका एक विषय में बैक हो, दो विषय में बैक हो या तीन विषय में बैक हो। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि जिनका एक विषय में बैक होगा तो वहां पे एक विषय बैक वाले मान लीजिए उनकी किस्मत अच्छी हुई और वो पास हो गए, तो भाई उनका बैक तो क्लियर हो गया, उनका सेमेस्टर पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, जिनका दो विषय में है कभी कभी उनका एक विषय जो है स्कूटी में पास हो जाते हैं और एक विषय रह जाता है, तो तैयारी हमें सिर्फ उसी विषय की करनी होती है जिसमें हमारा बैक लगा, एक तो हमारा स्कूटी में क्लियर हो जाता है। कभी कभी अभ्यर्थी तीन विषय में जिनका बैक होता है, तो तीन विषय वाले क्या करते हैं, तीन विषय में ऐसा होता है ना कि तीन विषय में आपका सेमेस्टर बैक लग जाता है, आपको जितने भी पेपर हैं वो सभी, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में तीन सब्जेक्ट में बैक लगा, बाल विकास, शिक्षा अधिगम, संस्कृत में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका सेमेस्टर बैक है, यानी आपको जो 8 पेपर है सभी के पेपर दोबारा से देने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए तीन विषय में आपका संस्कृत क्लियर हो जाता है स्क्रूटनी की वजह से, तो बचता आपका बाल विकास और शिक्षा अधिगम है, तो सिर्फ आपको उन्हीं दो के पेपर देने होंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है स्क्रूटनी का। अब स्क्रूटनी कब अप्लाई करना चाहिए, इसका फॉर्म कब तक आएगा, इसकी फीस कितनी होगी, सारी डिटेल में बात करने हैं। सबसे पहले आप सब यहाँ पर देख सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर कभी स्क्रूटनी जो है वो ये अप्लाई किया गया था। अब स्क्रूटनी अप्लाई करने के लिए आपके कॉलेज में आपको जाके उसने जितने आपके कॉलेज वाले पैसे मांगते हैं उतने आप पैसे दे देते हैं और वो खुद ही स्क्रूटनी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें मात्र 100 रुपया होता है स्क्रूटनी, मात्र 100 रुपया प्रति विषय। मान लीजिए आपका 3 विषय है तो 300 रुपया, 4 विषय है, 4 विषय में अप्लाई करना है तो 400 रुपया, 2 विषय में अप्लाई करना है तो 200 रुपया, एक विषय में अप्लाई करना है तो 100 रुपया। ठीक है, लेकिन आपके कॉलेज वाले कितना भी ले सकते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन बस इतना होता है 500 रुपये से ज्यादा पर विषय के लिए, ज्यादातर मतलब पर सब्जेक्ट के लिए ज्यादा कॉलेज वाले नहीं लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर वो जितना भी मांगते हैं भाई उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में तो आपका 100 रुपया ही लिखा होगा, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कॉलेज वालों से तो वो 100 रुपये भी ले लेंगे। ठीक है, अब ये 100 रुपया ही दे है मात्र। ठीक है, 100 रुपया ही फीस जाती है, परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपया ही है। अलग अलग बैच के अलग अलग वेबसाइट पे जाके वो खुद ही लोग करते हैं। ठीक है, अब बात होती है यहाँ पर दोस्तों कि स्क्रूटनी आपका यहाँ पे स्क्रूटनी जो है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो स्क्रूटनी के बारे में बात करें दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 9 तारीख को आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, अब स्क्रूटनी आपका 20 तारीख से लेकर के, जी हाँ 20 तारीख से लेकर के और 25 तारीख के बीच में स्क्रूटनी के फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। बस इंतजार करते रहिए, मात्र 20 से 25 के बीच में आपको स्क्रूटनी के फॉर्म या उससे पहले भी देखने को मिल सकते हैं। और स्क्रूटनी जो है फिल करना, स्क्रूटनी भरना कोई भी स्टूडेंट नहीं छोड़ना चाहिए, स्क्रूटनी जरूर फिल करिए, क्योंकि यहाँ से किस्मत खुल जाती है, किसी बहुत से लोगों की किस्मत खुल जाती है। किसी का मान लीजिए 12 नंबर 11 नंबर है, किसी किसी का 10 नंबर पे भी 2 नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रूटनी जरूर अप्लाई करें। 100 रुपए की बात होती है, अगर आप कॉलेज से रिक्वेस्ट करेंगे तो 100 रुपए में आपको कर देंगे, बट यहाँ से आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपका बैक क्लियर हो जाता है कभी कभी। ठीक है, या कभी कभी सेमेस्टर बैक होने से आप बच जाते हैं, तो इस वजह से स्क्रूटनी को जरूर अप्लाई करिए। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जिसपे आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।